नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। समय समय पर बच्चों के अधिकारों, उनकी देखभाल और शिक्षा को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कई नीतियां तैयार की जाती रही हैं। समाज में बच्चों के हितों के लिए कई कानून तैयार भी किए जा चुके हैं, लेकिन समाज में बच्चों के पूर्ण रूप से विकास को लेकर अब भी लोगों को जागरूक कराया जाना बेहद ही जरूरी है। देश में बाल श्रम अधिनियम कानून के आधार पर बच्चों को बाल श्रम से मुक्त किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके भारत में ये कानून कागजों के अलावा कहीं और ज्यादा नजर नहीं आता है। इस कानून के लागू होने के बावजूद अब तक हम बाल विकास को एक पहचान देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। आज के इंटरनेट के दौर में ज्यादातर चीजें हमारे सिर्फ एक क्लिक करने पर मिल जाती हैं। ऐसे में बच्चों से लेकर दुनिया भर के युवाओं तक इंटरनेट की दुनिया फायदेमंद के साथ साथ बेहद ही हानिकारक भी होती जा रही है। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संघीय कानून है जिसके तहत 13 साल से कम आयु व्यक्तिगत जानकारी को लेकर कुछ नीतियां तैयार की गई हैं, जो ऑनलाइन संचालकों को पालन करना अति आवश्यक कर दिया गया है। इन गोपनीय नीतियों के तहत दरअसल इस बात की जानकारी होती है कि कब और कैसे बच्चों के माता पिता या फिर अभिभावकों से सत्यापित सहमति लेने की जरूरत पड़ती है। हालांकि कानूनी रूप से 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने माता पिता की मंजूरी के साथ सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी निजी जानकारी दे सकते हैं। इस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। इंटरनेट पर बेहद सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो काफी ज्यादा व्यक्तिगत जानकारियां इकट्ठा करती हैं। ऐसे मामलों में 13 साल से कम उम्र के बच्चों को उन साइट्स का उपयोग करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। वेबसाइट्स की सेवाओं का उपयोग करने से बच्चे पूरी तरह से वंचित रहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो बच्चों का ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट बच्चों के निजता की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, जिस अधिनियम को साल 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पारित किया था, जिसके बाद साल 2000 में ये कानून को लागू किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्ट का प्रबंधन फेडरल ट्रेड कमीशन द्वारा किया जाता है। COPPA एक ऐसा अधिनियम है जो कि 13 साल के कम उम्र के बच्चों को लेकर वेबसाइट्स और ऑनलाइन सेवाओं के संचालकों पर कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना लागू करता है, जिन्हें वास्तविकता में इस बात का ज्ञान है कि वो 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यानी इस एक्ट के तहत ऑनलाइन वेबसाइट के संचालक बच्चों की निजता को लेकर कुछ नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इस अधिनियम के तहत युवा वेबसाइट यूजर्स की किसी भी व्यक्तिगत जानकारी के लिए माता पिता की सहमति की जरूरत होगी। इसके अलावा प्राइवेसी पॉलिसी के तहत माता पिता या फिर अभिभावकों से कब और कैसे सहमति लेनी चाहिए, ये भी पूरी तरह से इसी एक्ट के तहत आता है। किसी भी वेबसाइट के संचालक को कानूनी रूप से बच्चों की गोपनीयता और निजता की सुरक्षा संबंधी कुछ ऑनलाइन जिम्मेदारियां मिलती हैं, जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा के कुछ मापदंड शामिल रहते हैं। इस एक्ट के तहत बेहद जरूरी है कि वेबसाइट संचालक बच्चों से जुड़ी कोई भी निजी जानकारी की समीक्षा करने की अनुमति माता पिता को दी जाए। यानी आम बोल चाल की भाषा में समझे तो किसी भी रिलेवेंट साइट का उपयोग करने के लिए यूजर्स को रिकॉर्ड, प्रोफाइल और लॉगिन की सारी जानकारियां साइट को प्रदान करनी होती हैं। इसलिए जब किसी भी अभिभावक के अनुरोध करने पर FTC ने निर्धारित किया है कि माता पिता अपने मुताबिक किसी भी जानकारी को हटा सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते हैं। हालांकि विशेष रूप से इस बारे में कोई भी जानकारी परिभाषित नहीं की गई है कि बच्चों के माता पिता की सहमति आखिर किस तरह से प्राप्त की जाए, लेकिन FTC ने वेबसाइट संचालकों को इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जरूर स्थापित किए हैं, जिनसे वेबसाइट ऑपरेटर्स को एक्ट का पालन करने में मदद मिलती है। FTC द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में कुछ भी डाउनलोड करने के लिए स्पष्ट रूप से कंसेंट फॉर्म को फिल कराना, जो कि ऑपरेटर को मेल या फिर फैक्स
किया जा सकता है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि माता पिता उम्र और पहचान को प्रमाणित करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि एक अभिभावक एक टोल फ्री फोन नंबर पर कॉल करे। साथ ही माता पिता से इसी से संबंधित एक ईमेल करवाना जिसमें उनके डिजिटल हस्ताक्षर हों। 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह की कोई जानकारी इकट्ठा करने के लिए COPPA का पालन करना जरूरी होता है। अधिनियम फेसबुक से लेकर बाकी साइट्स पर भी लागू होता है। आपको बता दें कि हाल ही में YouTube पर भी इस अधिनियम ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद YouTube जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी इन दिनों एक हड़कंप सा मच गया है। दरअसल YouTube पर आए इस नए अपडेट के अनुसार हर वीडियो को अपलोड करने से पहले इस बात की जानकारी देनी होगी कि क्या ये वीडियो बच्चों के लिए बनाई गई है या फिर नहीं। इस जानकारी के जरिए इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि वीडियो पर चलने वाले एड्स आखिर किस तरह के होंगे। बच्चों के लिए भी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही चलेंगे ताकि कोई भी ऐसा कंटेंट उस वीडियो में ना आए जो बच्चों के लिए नहीं है। हाल ही में 4 सितंबर 2019 को FTC ने COPPA उल्लंघन के लिए YouTube को करीब $170 मिलियन का जुर्माना जारी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस कानून को YouTube प्लेटफॉर्म पर भी अपनाया जा चुका है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस अधिनियम के तहत बच्चों की निजता और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के अलावा उन तक किसी भी तरह का कोई हानिकारक कंटेंट ना पहुंचने देना शामिल है। इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही सारी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं, जिनका उद्देश्य आम लोगों को बाल ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण अधिनियम के प्रति जागरूक करना है। इस कंटेंट की कोई भी जानकारी नेटवृक न्यूज अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, बल्कि नेटवृक न्यूज इन जानकारियों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवृक न्यूज, साहस सच कहने का।